नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बताऊंगी कि कुल मिलाकर आसान भाषा में मैं आपको ये बताऊंगी कि मध्य प्रदेश में शुरुआत से लेकर आज तक महिलाओं की क्या स्थिति रही है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में महिलाओं के बारे में क्या क्या योजनाएं रही हैं, उनकी स्थिति कैसे बदली, सरकारों ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रगति हुई और आगे क्या चुनौतियां बाकी हैं। भारत को 1947 में आजादी मिली थी। उस समय मध्य प्रदेश की महिलाओं की स्थिति काफी खराब थी। लड़कियों की पढ़ाई कम होती थी, बाल विवाह बहुत आम थे, कोई सुविधाएं नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर थी और महिलाएं घरेलू कामों तक ही सीमित थी। समय के साथ बदलाव हुआ। 1950-60 के दशक में शिक्षा पर ध्यान दिया गया, लेकिन असली तेजी 1990 के बाद आई, जब पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला। शिक्षा क्षेत्र में प्रगति की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने लड़कियों की शिक्षा पर खास फोकस किया। कन्या शिक्षा परियोजना, लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति और स्कूलों में अलग शौचालय बनवाए गए। नतीजा ये हुआ कि आज लड़कियों के स्कूल में दाखिले की संख्या पहले से काफी ज्यादा बढ़ी है। कई जिले ऐसे हैं जहां लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ाई कर रही है। और चलिए अब स्वास्थ्य और पोषण को लेकर बात कर लेते हैं। प्रदेश में क्या स्थिति है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं चलाई गई। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त इलाज मिलता है। प्रसव के लिए सरकार की ओर से संस्थागत डिलीवरी की जो सुविधाएं है वो बढ़ाई गई है। अगली योजना के बारे में हम बात कर लें तो लाडली लक्ष्मी योजना, जिसके बारे में हर कोई जानता है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की सबसे चर्चित योजना लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत लड़की के जन्म पर सरकार बैंक में पैसा जमा करती है। जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसे एक मुश्त राशि मिलती है। इस योजना ने बाल विवाह को कम करने और लड़कियों को जन्म देने में सकारात्मक बदलाव लाया है। लाखों परिवारों ने इस योजना का फायदा लिया है। अगली बारी करेंगे राजनीतिक भागीदारी को लेकर, इसको लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला ये पहला बड़ा राज्य बना। आज हजारों महिला सरपंच, पंच और जिला पंचायत सदस्य गांव को चला रही हैं। कई महिला सरपंचों ने गांव की सफाई, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं बेहतर की हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से गांव का विकास तेज हुआ है। अब आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर लेते हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए स्व सहायता समूह बनाए गए हैं और इन समूहों में महिलाएं छोटे छोटे काम करती हैं, जैसे कि सिलाई हो गया, पशुपालन हो गया, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये तमाम जो चीजें हैं, सब्जी उत्पादन हो गया, हस्तशिल्प हो गया। अब मध्य प्रदेश सरकार ने महिला स्व सहायता समूह को लोन और ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई है। अन्य आज की अगर हम बात करें तो आज हजारों महिलाएं इन समूहों से जुड़ी हुई हैं और अपनी आय बढ़ा रही हैं। अब बात करेंगे कन्या विवाह योजना की। लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद दी जाती है और इससे बाल विवाह को रोकने में मदद मिली है। अन्य क्या क्या योजनाएं हैं, इनके बारे में भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर काफी सारी योजनाएं लाई गई हैं। और अब हम बात करें अन्य योजनाओं की तो पहली मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, दूसरी उज्ज्वला गैस कनेक्शन, महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मिलता है, महिला पुलिस स्टेशन और हेल्पलाइन, इससे महिलाओं को मदद मिलती है काफी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। अब सफलताओं की कुछ कहानी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कई महिला सरपंच, उद्यमी और खिलाड़ी महिलाएं उभरी हैं। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसी जगहों पर महिलाएं अब ड्राइविंग, बिजनेस और सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ रही हैं। काफी चुनौतियां हैं जो आगे आएंगी, क्योंकि चुनौतियों के बिना कोई काम पूरा कभी होता नहीं है, ये हर कोई जानता है। जैसे लड़कियों की पढ़ाई बीच में छूट जाना, इसको कैसे कंटिन्यू रखना है, एक ये बड़ी चुनौती है। घरेलू हिंसा पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। काम के समान वेतन की, क्योंकि काम जितना होता है उतना वेतन नहीं मिलता है, तो काम के समान वेतन की कमी है, वो भी एक बड़ी चुनौती है। कुछ ग्रामीण इलाकों में रूढ़िवादी सोच अभी भी है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, सोच को खत्म करना। फिर भी पिछले 20-25 सालों में मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण काफी हुआ है और इसकी प्रगति अच्छी है। वर्तमान स्थिति क्या है ये आपको बता देते हैं। आज मोहन सरकार में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। नई योजनाओं के जरिए महिलाओं को रोजगार और सुरक्षा दोनों ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं और तमाम जो योजना है महिलाओं के लिए लाई जा रही है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं है, ये समाज की सोच बदलने पर सफर तय करता है।
जब महिलाएं मजबूत होंगी तभी परिवार और राज्य दोनों मजबूत होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। आपके आसपास की महिलाओं में कौन से बदलाव देखे गए हैं? आपके क्षेत्र में क्या बदलाव हुए हैं? आपके गांव में, शहर में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या और होना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।